क्योंकि ऐसा है कि नहीं, फिर इसके बाद हम सोशल मीडिया एक्टिव हैं आजकल। कोई शो को रिव्यू करने जा रहे हैं हम लोग, तो जो कि मैंने देख हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं चारों जन जब देख रहे होते हैं। सॉरी कट कर दो पहले बोलो कंटेस्टेंट से रिव्यू शुरू करते हैं कि कंटेस्टेंट किसके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं। जोकर ही बोल रहे हैं। हाँ, फिर हु गिव्स अ शिट ब्रो, जोकर ही नहीं हो, एक्टिंग ही कर दे पहले। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पहले तो शुक्रिया आप सबका, आपने मुझे लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, इतना मोटिवेट किया है, तो आज मैं जिंदा हूँ। नहीं, मजाक कर रही हूँ, पर ये है कि नहीं, थैंक यू सो मच। मतलब बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत मतलब अच्छा लगा दोबारा ऐसा देख के कि हाँ कि कोई तो है मेरे साथ। एंड आगे ऐसे ही बने रहिए, प्यार देते रहिए। सही बात है, थैंक यू मेरी तरफ से भी मेरी बीवी को इतना कुछ सपोर्ट करने के लिए। मैंने भी कमेंट्स पढ़े, बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट्स थे। तो अभी मतलब मेरे से पहले यही कमेंट्स पढ़ रहे थे क्योंकि बंदे को टेंशन तो होती है थोड़ी बहुत, तो पर बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये करछी में माइक क्यों लगाया है, क्योंकि आज कुकिंग वीडियो टाइप है, कुछ कुक हो रहा है किसी के घर में, तो मैं उस पे रिव्यू करने आई हूँ। तो गाइज, मैं फर्स्ट टाइम किसी शो को रिव्यू करने जा रही हूँ। वैसे तो मैं स्नैपचैट पे अपने रिव्यूज देती रहती हूँ लॉकअप के बारे में, और घर पे भी हम लोग जब भी ये एपिसोड देखते हैं तो हम लोग उसी के बाद ऐसे होते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या है, मतलब अपने रिव्यूज शेयर करते रहते हैं। कौन कैसा खेल रहा है, कौन क्या नौटंकी कर रहा है, मतलब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग शो है, काफ़ी ट्रेंडिंग शो चल रहा है ये। और मैंने काफ़ी सारे और क्रिएटर्स को भी देखा है कि वो रिव्यू दे रहे हैं अपना इस लॉकअप पे। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ। और यस, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं रिव्यू देना लॉकअप सीरीज। इसको मैंने इस व्लॉग के लिए पुश किया था क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता हूँ। ये चुगली वाले शोज होते हैं जैसे बिग बॉस हो गया, जो ऐसे नौटंकी चलती रहती है ना, मेरे को बहुत मजा आता है ऐसे। मतलब ये ना, ये बड़े एक्सपर्ट है लोगों को पहले ही जज करने में कि लाइक मतलब इन्हें पता लग जाता है कि कौन कैसा है। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है कि हाँ यार, मैं ना उनमें अच्छाई ढूंढती रहती कि नहीं यार, ये ऐसा जानबूझ के कर रहा होगा कि शो में देखने के लिए। जैसे अबाउट श्रेया, सबको पता लग गई कैसे, पर मैं अभी भी ऐसे सोच रही हूँ कि नहीं यार, वो ना कुछ नहीं, वो वैसा नहीं है कि वो कुछ गलत खेल रही है या कुछ में। कभी कभी हर बंदे का अपना अपना प्लान होता है कि वो मतलब सोच के ही आई है कि उसको ये कैरेक्टर वाली एनर्जी प्ले करनी है शायद, तो उसके ऊपर वो वैसे ही उसी कैरेक्टर में रहती है। उसको किसी का सुनना नहीं है, उसको किसी से मतलब नहीं है, बस उसको अपना खेलना है, अपने हिसाब से खेलना है। जहाँ पे उसको, जो कि उसका भी अगर गेम के हिसाब से देखो, एक बंदे ने जीतना है, एक बंदा लगा हुआ है, तो जो बंदा जिसको जिस हिसाब से समझ आता है 2+2 4, 3+1 4, तो जैसे भी 4 करना, 2+2 22। बस। मैं चाहती हूँ कि उसके फेस पे वो डिसअपॉइंटमेंट आए कि फक, फिर एक लड़की ने हरा दिया मुझे। हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी अगर ये वापस हुआ तो, और मैं चाहती हूँ हिस्ट्री रिपीट हो जाए। सो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं कंटेस्टेंट्स के बारे में कि हम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि 15 एपिसोड निकल चुके हैं और इन 15 एपिसोड में हम लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं एनालाइज करके बताते हैं, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, मेरा और इनका। देखते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और हम कैरेक्टर्स को हम लोग एक तरीके से जज करते हैं, जो उनके बारे में क्या सोचते हैं तो बताते हैं। मेरा वैसे एक्चुअली में बहुत अलग होगा इससे, क्योंकि ये थोड़ा जैसे लड़कियां थोड़ा सॉफ्टली सोचती हैं, ये प्रॉब्ली वैसे सोचेगी। मैं थोड़ा मतलब आई विल कि जो बंदा जैसा है वैसा ही जज करूँगा। ओके, सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मिस्टर राम कपूर से। ठीक है, सो फर्स्ट एपिसोड में मुझे ऐसा लगा था कि मेरी क्योंकि छवि बनी हुई थी एकदम बॉसी कैरेक्टर से, कैरेक्टर को देख के लाइक बड़े अच्छे लगते हैं ये सारा कुछ उसमें, क्योंकि बॉस बनना होता है, ऐसा होता है ना, तो वो था। लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं ना, उसका बचपना सा बाहर आ रहा है कि मतलब वो इमेच्योर से लग रहे हैं कि हर एक चीज़ को लेके, और मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब मैं अब क्या कहूँगी, चिपकू टाइप के भी लग रहे हैं थोड़े से। मेरा ये है, मैंने जो 15 एपिसोड में डिसाइड किया है उसके बारे में, मेरे को लगता है कि राम कपूर इज अ क्रीप। कभी वो दोनों लगे होते हैं, पामला और आकांक्षा मसाज कर रहे होते, कहता है मैं आप लोगों को ऐसा देखना कि शो से मत निकलना, मैंने रोज ये मॉर्निंग का व्यू बहुत पसंद है। और फिर अभी जो टास्क किया, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि चीप सोच है,
पर मतलब जिस अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि जैसे श्रेया के साथ भी वो एक्ट कर रहा था, और मतलब मैं पता नहीं, मतलब मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि वो वुमेन के टुवर्ड्स थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा अच्छा सा है। और ऊपर से ये है कि अपनी बात रखने के लिए वो एकदम ऐसे होते हैं कि मैं बात रख रहा हूँ, मैं बात रख रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका एज फैक्टर है, मे बी एज फैक्टर भी नहीं, लेकिन अगर उनको कोई काट रहा है उनके पीछे बोला कि कट नहीं करना, या उठ के चले जाते हैं, या और दूसरी बात जो अगर दूसरा बंदा बोले ना उसको एकदम से काट देते हैं। तो मतलब वो भी एक है कि भाई अगर आप दूसरों को काट रहे हो बात को, तो भाई इतना भी आप एक्सपेक्ट करो कि अगर अगला बंदा आपकी बात को काट रहा है तो उसे लो भाई। पर नहीं वो ले पाता, बेचारा चले जाता है, वो उठ के चले जाते हैं। तो बाकी तो वैसे अच्छा खेल रहे हैं, तभी यहाँ तक टिके हुए हैं। दूसरों को क्या बोल रहे हो यार, तुम अपना करो, तुम अपना करो, तुमको इंसल्ट फील हो रहा है। अपना करूंगी जो भी है, मुझे तो वैसे सुनीता मैम बड़ी अच्छी लग रही थी, बट वो chill निकल थी। गई। वो एक्चुअली में मेरी मतलब मैं होता ना, मैं उसको पूरा बूस्ट करता है शो के, क्योंकि उसका स्टाइल था जो बोलने का, और जो मतलब शी मजा आ रहा डजंट, था। हाँ कि मतलब वो सोचती नहीं थी वो क्या बोल रही है, क्या डजंट मैटर के शो पे है या कुछ भी है। उसने जैसे मेकर्स को गालियाँ वालियाँ निकाली, वो थोड़ी मेरे को ऐसा मजेदार सा लगा के मजा आया। ओके सो अब आते हैं हमारे अगले 2 कंटेस्टेंट एक साथ, क्योंकि वो एक साथ ही गेम खेल रहे हैं। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं वो, सो आप लोगों को पता लगे गया होगा। वो है शिवांगी और हर्षद। यस सो भाई मेरी वो फेवरेट कंटेस्टेंट जब जिस टाइम एंटर हुई ना, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो इसी के लिए देखूंगी ये सारा शो, लेकिन आई डोंट नो कि वो क्या कर रही है। वो स्विच फ्लिप कर दिया भाई, वो कोई कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर मैं ऐसे सोच रही थी कि जैसे नायरा का कैरेक्टर वो प्ले करती थी, तो वो एक होता था ना कि भाई बोल्ड है वो बहुत ज़्यादा, या क्या चीज़ है, वो तो भाई भीगी बिल्ली निकली। भीगी बिल्ली के पीछे पीछे एक बिल्ला चल रहा है। रियली वो जो भी वो कर रही है उसके पीछे पीछे हर्षद बस जा ही रहा है, और कुछ उसका गेम तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि जैसे वो नाराज होती है तो टिंग 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 टिंग। नहीं मैम बताओ, आर यू फॉर रियल? मैं हाँ या ना जब में ये पूछ रहा आया हूँ, था आप दोनों की तब कोई तो आपने कांटेक्ट नहीं। क्रिएट कैसे की है? ब्रो दैट गाय इज फक्ड अप मैन। मैं उसका बहुत बड़ा फैन था। उसने एक्चुअली में जब उस बहुत साल पहले उसने एक शो किया था जिसमें सुशांत सिंह राजपूत उसका छोटा भाई बना था, तो मैंने वो शो में उसको देखा था। उसके बाद मैंने 1-2 और शो देखे। मैं तो उसका अच्छा फैन था, और मैं खुश था कि वो बंदा आया। मेरे को मतलब उसके मैंने इंस्टाग्राम भी देखा था, पूरा फिट वेट हुआ था, तो मैं पूरा जोश में था। मैंने कहा चलो यार ये बंदा आया, पर भाई मतलब देख के ऐसा लगता था कि भाई ये बोलेगा है ना, अपने पॉइंट रखेगा ये, बट पता नहीं वो क्या अपना ही मतलब शालीन और टीना है वो एक तरह से। भाई शालीन और टीना से भी ज्यादा इनका दिमाग टीना एक्चुअली बोलती थी या कुछ ऐसा अपना पॉइंट रखती थी कि कहती थी। शालीन भाई एंटरटेनर था भाई, उसने इतने क्लिप्स दिए ना उसके, वायरल हुए हैं इतने वो बंदा भाई नेक्स्ट लेवल कॉमेडी था, वो मेरे को सही लगता था। पर ये तो इनका ना जैसे अपनी एक्टिंग चल रही है या अपना ही बंधन चल रहा है, पता नहीं क्या बंधन चल रहा है इनका, कुछ ही समझ में आ रहा। सो मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ इनको देख के कि यार एटलीस्ट अपना स्टैंड रखो। बट हाँ, लास्ट एपिसोड में, सेकेंड लास्ट या लास्ट एपिसोड में फाइनली शिवांगी ने शिल्पा को कुछ तो बोला कि मैम ऐसे क्यों कर रहे हो, जो भी है अपना थोड़ा सा पॉइंट रखा। और बाकी ठीक है, क्या पता बोल और आगे बोले, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा वो बोल पाएगी। उसका कैरेक्टर है नहीं उससे ज्यादा। हाँ, हर्षद तो चलो पूरे उसमें ही नहीं बोल पाएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। वो तो मेरे को लगता है वो जाएगी तो ये भी बस उदास होके बैठा रहेगा। हाँ। सो नेक्स्ट कंटेस्टेंट है हमारी फेमस आकांक्षा चौधरी। तो पहले आप बताओ क्या बोलना चाहती हो, क्योंकि मैं तो उसे काफी टाइम से जानती हूँ। आकांक्षा चौधरी को और योगेश को मैंने मतलब वही थोड़ी बहुत क्लिप्स में ही देखा, पर जिस तरीके से वो लोग खेल रहे हैं मेरे को सही लग रहे हैं कि वो श्रेया की टक्कर के हैं। श्रेया जब जैसे चिल्लाती है वो उसको थोड़ा, एक्चुअली तीनों एक ही फील्ड के एक तरह से वो भी है कि वो एक्चुअली रियलिटी शो कर रहे हैं, रियलिटी शो, और वो लोग बाहर एक दूसरे को जानते हैं कि मतलब ये अभी शो की वजह से थोड़ा इनमें अनबन हो रही है, पर बाहर ये लोग चिल हैं। ये लोग पार्टियां वार्टियां सब लोग एक साथ करते रहते हैं। क्योंकि मेरे को अभी भी आजकल 1-2 दिन पहले भी इंस्टाग्राम पे एक क्लिप आई थी जिसमें रोडीज का कोई एक्स कंटेस्टेंट बता रहा था कि श्रेया वरुण और आरुष से दोनों से मिलने में आई थी कि इंटरव्यू लेना है उसको, ये है वो है। उनकी वीडियोस भी देखते हैं और उसको पता भी है कि सारा कंटेंट कैसा बनाते हैं। तब भी जब वो शो पे एंट्री करने वाला था उसको उसके सपोर्ट में, नहीं मेरे को नहीं इसके साथ खड़ा होना, ये गलत है बंदा, ये है लटरम पटरम। वो एक्चुअली श्रेया ने अपना रखा ही है वैसे। हम लोग घूम फिर के बार बार श्रेया पे आ रहे हैं, मतलब श्रेया भाई तो सही कर रही है। लेकिन ये है कि आकांक्षा की मुझे वन लाइनर्स बहुत अच्छे हैं, एक जगह बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी एक जगह ये था कि मुझे ना कहीं पे ऐसा लगा जब वो शिल्पा के साथ लड़ाई करी थी तो मुझे ऐसा लगा कि यार ज्यादा मतलब ओवर द लाइन चली गई है कि कहीं ऐसा ज्यादा नहीं बोल। लेकिन जब शिल्पा बैक बिचिंग कर रही थी ना उसकी, मतलब वो भी कितना गंदा बोल रही थी, तो मैंने कहा कि भाई सही है, ऐसा ही बोलना चाहिए भाई। जैसा आपको अगला बंदा
आपको पोक कर रहा है हर एक चीज़ पे, तो आपको आंसर देना ही है और देना ही चाहिए और ऐसे सुनाना ही चाहिए। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और आकांक्षा चलो अभी तक तो बेचारी को सीक्रेट रूम में रखा है, जल्द ही वो अब सबके साथ भिड़ेगी आके। सैडली वापस आके मैं तो उससे बात ही नहीं करने वाली हूँ। नहीं, आकांक्षा तो सही खेल रही है आकांक्षा, पर मेरे को ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा सा योगेश के लिए फील बैड करता हूँ, क्योंकि उसको मतलब अभी तक पूरी जब से वो आया उसको कुछ गेम में खेलने को मिला नहीं है। ये भी कह सकते हैं, क्योंकि टास्क अच्छे से उसने बेचारे को परफॉर्म करने को मिला, कोई और ही लगे रहते हैं शो उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी चल नहीं रहा, मतलब कहीं पे है नहीं उसकी बहुत बड़ी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के। बेचारा हर बार अभी तीसरे शो में आया, रियलिटी शो में, पहले रोडीज में था, फिर स्प्लिट्स विला में। तो उसने सही किया था। हाँ, बट लेकिन ये है कि बेचारा हर एक बार पीछे ही रह जाता था। हाँ, तो अभी भी ऐसा ही हुआ। नहीं, वैसे तो बहुत सही है, मतलब मजा आ रहा था। मैं और लव जब देख रहे थे ना, कि हमने कहा भाई बॉडी शॉडी मस्त एकदम। बाकी तो सारे ऐसे ही चिंदी चोर हैं, मतलब हल्की फुल्की एंटरटेन करते रहते हैं, जैसे पामिला। व्हाट अबाउट लैला? लैला तो एकदम सही खेल रहा है। लैला का सबसे फनी पार्ट वही चल रहा है, जो उसको सीक्रेट रूम की एंट्री दी हुई है। रात को खाने चले जाता है, फिर वहां से चिल मारता है खाने। लैला की गेम तो सही है, और लैला का एक्चुअली में मेरे को गेम इसलिए सही लगती है क्योंकि वो सीधा लॉयल है। जैसे अभी माधुरी भी जब जा रही थी तो आकांक्षा वहां पे खड़ी थी, तो उसने बोला कि भाई देखो मैं तो हर्षद को बचाऊंगा, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा तो मेरी कोई प्रॉब्लम है। तो जो मेरे को सही लगी कि उसने किसी और का पर्सपेक्टिव नहीं सुना कि भाई कि नहीं हर्षद तो कुछ खेल नहीं रहा, या ये है वो। तो मेरे को वो सही लगा कि लैला ने वो डिसीजन अपने दम पे लिया, अपने हिसाब से लिया। लेकिन मुझे ऐसे बीच बीच में लगता है कि लैला कहीं यहाँ गेम समझ नहीं आ रही, बट हाँ, लेकिन अब वो कंफर्टेबल हो रहा है। वो गेम वो भी खेल रहा है, देखा वो हर बार कैसे उसको सिक्का भी दे जाता है, तो मैं हाथ धो के आया। वो तो नहीं, वो उसमें तो चलो सही कर रहा है वो सारा, बंदों का भी सब लेकिन पता बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि वो योगेश के पीछे ज्यादा ही लग रहा है। लेकिन अब थोड़ा, क्योंकि मेरे को पता है कि उसको गेम का पता है, और हर बंदे का इसलिए पता है उसको क्योंकि जब वो जाता है आकांक्षा को मिलने, सबसे पहले यही पूछता है कि तूने आज कुछ ऐसा नोटिस किया कि कोई बंदा कुछ ऐसा फालतू में पीछे वो साथ साथ में पूछी भी जा रहा है कि क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो वो सारा कुछ देखता है, जो कि अच्छा है, उसका पता सही खेल रहा है। बाकी ये है कि माधुरी पहले जब श्रेया के साथ थी तो बुरी लगती थी कि भाई ये क्या कर रही है, क्या। हाँ, लेकिन जब एग्जिट हुआ कि भाई साहब बहुत ही हार्ट टचिंग था। मेरे को बड़ा बुरा लगा उस पर, क्योंकि बेचारी मतलब वो इतनी, चाहे वो थी जैसा भी खेल रही थी, जो भी खेल रही थी, पर सबसे ज्यादा बुरा लगा जब वो बेचारी ने उसको आकांक्षा को पूछा, और आकांक्षा रोने लग गई कि यार मैं रहना चाहती हूँ, और उसने बेचारी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं जा रही हूँ। ये तो सबने फील किया होगा कि पहले माधुरी को हम सबने गलत समझा, और फिर सबने एकदम से ऐसा कि भाई माधुरी। जब तक वो एक्चुअली में जब वो श्रेया के साथ थी, तो वो श्रेया के थोड़ा सा माइंडसेट से भी खेली। जब वो फिर योगेश के साथ हुई, फिर उसने सोचना शुरू किया कि हाँ भाई मैं अभी मेरे को टास्क दिया गया है कि मैं ये कंट्रोलर हूँ, क्योंकि चाहता तो वो भी कंट्रोलर बन सकता था, पर वो बना डिपेंडेंट। हाँ ना, कंट्रोलर वो बन जाता तो वो सेव है, पर वो बना डिपेंडेंट कि हाँ भाई तेरे से वो चीजें नहीं होंगी, पर वो उल्टा हो गया, सारी वो कंट्रोलर को टास्क देने लग गए, बेचारा वो फंस गया, और बच गए वो दोनों के दोनों। एक और बात है कि आकांक्षा चमोला, व्हाट अबाउट आकांक्षा चमोला, इसमें मैं बोलना चाहती हूँ कि पहले वो बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सही, उसी के इर्द गिर्द था सारा कुछ, ठीक है। सो जैसी उसकी ना वो मतलब इंस्टा पे भी पूरी वो हुई थी। हाँ, हर जगह कंटेंट आ रहा था उसका, और ऊपर से जब वो आई, जब उसके सीक्रेट ऐसे निकल गए, तो एकदम पूरी लाइमलाइट में थी। हाँ, मैं बता दी ना कि जब तो बस मेन तो बस अब तो चलता रहता है श्रेया, शिल्पा शेट्टी और इन दोनों, शिल्पा शिंदे, इनका किसी के साथ कोई ना कोई चुगल कुछ चल रहा होता है। सो आकांक्षा चमोला एकदम से अब थोड़ी नीचे आ गई, क्योंकि गौरव खन्ना आने के बाद गौरव खन्ना ने सारा क्लियर कर दिया कि भाई अभी तक तो ऐसी इतनी कुछ है नहीं बात। हाँ, ये कोई डिवोर्स नहीं हो रहा, कोई डिवोर्स नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। फिर उसे लगा कि यार बाइसेक्सुअल वाला चल पड़ेगा। सो अभी वो ऐसे कोशिश कर रही है कि भाई मैं अपना बाइसेक्सुअल वाला दिखा दूं, पैमला के साथ थोड़ा ऐसा एंगल दिखाऊं। तो बस वो अपने अराउंड ही ऐसे बस खेल रहे हैं, लाइक घर वाला खेल होता है। बस वही है कि आले दुआले को उन्होंने कुछ मतलब आसपास कुछ नहीं उनका लेना देना, बस अपना और पैमला का बस ऐसे दिखा रही है कि हाँ भाई हमारा कुछ बॉन्ड बन सकता है। बट आई डोंट नो कि पैमला उसे क्यों इतना एंटरटेन कर रही है। वो पैमला दोस्ती की साइड ले रही है, बट मुझे ऐसा लगा कि आकांक्षा कुछ और ही, बट वो है नहीं, या जो भी है मतलब उनका अलग है सीन। बट वो आकांक्षा जानबूझ के वो चीज़ दिखाना चाह रही है कि हाँ कि मैं बाइसेक्सुअल वाला थोड़ा दिखा रही हूँ, है ना, थोड़ा वैसा दिखा रही है। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जो शिल्पा शिंदे है, भाई साहब मैं क्या ही बोलूं। नेक्स्ट, मतलब तुमने नहीं देखा
तुम्हारे राम सर को। मतलब मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना। तो मेरे को 2-3 मतलब बड़े चिड़े लोग लगते हैं। एक शिल्पा शिंदे और दूसरा अब लगता है मेरे को हर्षद चोपड़ा, क्योंकि इनकी शक्लें ही लाइक वो एक्टिंग करता रहता है और इसको शिल्पा शिंदे को हर बंदे में नेगेटिविटी दिखती बहुत रहती है। इतनी नेगेटिविटी, लाइक इतनी ज़्यादा। श्रेया ने तो मतलब लास्ट में बोल ही दिया कि भाई हम लोग तो चुगली वाली आंटी लग रहे हैं, कि इतना भी नहीं सही हाँ, लगता सही कि बात है, मतलब कि वो क्योंकि मैंने यार भी मतलब बहुत ही ज़्यादा वो शिल्पा शिंदे दिखा रही है कि हर किसी से लड़ना, और इतनी लड़ाई की तरह से इतने अजीब तरीके से बात करती है ना, तो मुझे भाई समझ ही नहीं आ रहा। शिल्पा शिंदे मतलब बहुत ही ज़्यादा चिड़ी रहती है, उसे थोड़ा ना कूल डाउन होने का मतलब सोचना चाहिए कि भाई थोड़ा कूल डाउन रहे और थोड़ा पॉजिटिविटी में भी गेम देखे, क्योंकि इतना भी लड़के और इतना भी सबसे ऐसे अजीब रख के ना गेम नहीं चलती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है उसका सारा कुछ। बिग बॉस में भी मुझे बड़ी अजीब लगती थी, अभी तक वैसे मुझे इतनी याद भी नहीं है, लेकिन तब भी गेम का कुछ पता भी नहीं लगता, क्योंकि कभी वो शिवानगी को सपोर्ट कर रही होती, कल मतलब इतनी जोर से गेम खेल रही थी और परसों उसको कह रही थी तू ये टर्मिनेट कर जा। ये तो उसका तो कोई मेरे को समझ नहीं लग रहा कि क्या है क्या नहीं, पता नहीं क्या लग रही है। अब एंड कंटेस्टेंट के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है फेमस श्रेया। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शो उसी के अराउंड चल रहा है और काफ़ी बाइस भी लग रहा है, लेकिन मतलब मैं ऐसे कहती एक्चुअली कि में नहीं। लोग भी बड़े बहुत सारे वैसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि शो थोड़ा सा बायस्ड है श्रेया की तरफ, तो कई चीज़ें हैं जो श्रेया के टुवर्ड्स ये करते रहते हैं, पर अगेन शो को धकेल तो रही है, चाहे गलत का ये कभी कभी मेरे को वही चीज़ों पे मेरे को गलत पता किस चीज़ पे लगती है, जब वो उसको पता नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है, और वो गलत चीज़ पे बहुत ज़्यादा सीन बना रही होती है, बहुत लड़ाई नेक्स्ट लेवल कर रही होती है। जैसे मतलब इन लोगों ने बुलिंग पे शुरू किया था 2-3 दिन पहले एपिसोड में कि तुम बुली कर रहे हो अकेली लड़की को। भाई तुमने लिटरली सूफी को बुली किया है। सूफी जब सूफी वॉशरूम जा रहा था तुम उसको छेड़ रहे हो, तंग कर रहे हो, उसको घेर के बैठ गए हो, और जब वो सब लोगों ने तुम्हारे साथ किया तो तुम लोग बोलने लग गए ये है वो है। आई डिडंट लाइक नहीं दैट। वही है कि वो अपने पे, जब उसके अपने पे आती है ना चीज़, तो वो ले नहीं पाती है। बुरा तो और लगता है उसको। मतलब वो कर रही होती है कि दूसरों के साथ वो चीज़ सेम कर रही होती है। मतलब मैं बताऊं कि मुझे अच्छी भी लगती है, 50% अच्छी लगती है, 50% जब वो अजीब से हरकतें करती है वो अजीब लगती है। जैसे अभी वो कलेश वाला क्योंकि चल मैंने रहा उसे था। मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं जैसे रील्स पे ही सारा कुछ काफ़ी फॉलो भी करती थी, मतलब मुझे अच्छी लगती थी कि हाँ कि नहीं, काफ़ी सही है, बोल्ड नहीं, कैरेक्टर है हाँ, ये। सही है वो। अब मतलब अपनी बात रखती है कि वो ऐसा नहीं है कि अपना बारे में बोलना नहीं चाहती या अपनी बात नहीं रखना चाहती। उसको जहाँ पे सही लगता है गलत लगता है जो भी है वो उसके बारे में पूरी वोकल है कि मतलब भाई ये पॉइंट गलत है पर मेरे को ऐसा सही लग रहा है, मैं इसी तरीके से करूँगी। जैसे अभी उसने पहले दिन आकांक्षा गई थी, कहती मेरे को लग रहा है क्या पता अभी वो हमें सीक्रेट रूम में जाके भी सुन रही हो, आई डोंट केयर। तो आपने देखा था वो वाला वो अगर सीक्रेट रूम में डाल भी दे रहा है और देख भी रही है, फिर भी अरे उसको छोटी लड़की एक नंबर। जब आएगी वापस। मतलब वो ऐसी लग रहा है predictions कि- कभी-कभी मैं भी शॉक हो गया, मैंने कहा शिट मैन इसको तो पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। हाँ, तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद आ जाए। बाकी आप लोग अपने पॉइंट बताओ कि आप लोगों को क्या लग रहा है, लॉकअप में क्या चल रहा है और क्या सही है क्या गलत है, और कौन से आपके फेवरेट कंटेस्टेंट है। सो बताओ। सूफी भाई साहब रह गए, लेकिन सूफी भाई साहब के बारे में इतना कुछ है नहीं, वो बस जज ही करता है लोगों को, अंदर भी वही कर रहे हैं। Instagram भी बाहर भी जज ही करता है लोगों के कपड़े, अंदर जाके भी धीरज ने उसके लिए इतना खेल दिया, लेकिन धीरज भी मतलब एकदम से अपना एकदम कैरेक्टर लेके आया, लेकिन धीरज ने उसके लिए इतना खेला, इतना उसका सपोर्ट किया, बाद में कहता मुझे सही नहीं लग रहा कि उसने बेस नहीं सही बनाया। कहता मैं इससे डिसअपॉइंट हूँ भाई, वो उसने लड़ गया वो अपने दोस्तों के साथ भी, बट क्या ही कह सकते हैं। बाकी उनका मतलब वही है कि नेचर अपना सबका निकलता है कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। मतलब बस शो है, शो को शो की तरह लो, मतलब उतना कोई है नहीं, Enjoy पर करो। एंजॉय करो, जिसको आपको सपोर्ट करना है उसको सपोर्ट करो। मेरी सपोर्ट आकांक्षा, योगेश और लैला के लिए है। बाकी Same। अगर श्रेया भी थोड़ा मतलब श्रेया का मैं भी श्रेया को इंक्लूड करना चाहती हूँ। हाँ श्रेया भी मतलब ठीक है, पर मेरे 3 टॉप वही हैं कि मतलब मेरे को वही सही लगते हैं और मेरे को लगता है वही सही एंटरटेन भी करते हैं, सही खेल रहे हैं और हर चीज में उनका सही है। और अगर मैं बढ़िया इनके खेल उल्टे रहे हैं। चले जाऊँ मैं कहूँगी शिल्पा शिंदे। उनको तो मैं नहीं चाहती भाई। पर मैं सच में काश उस शो में होता, मैं तो इनकी खिलड़ी उड़ा के रखता, मजा आता, क्योंकि मेरे को ऐसा ये सब ऐसी मिर्ची बहुत पसंद है। जब मैं मतलब बिग बॉस भी चल रहा होता है, मैं घर आते ही काम से
लिटरली पहले बिग बॉस अपना डिनर बनाते बनाते पहले बिग बॉस ऑन करता हूँ, क्योंकि मेरे को बिग बॉस देखना है, लॉकअप देखना है, जो भी और भी Reality shows रियलिटी, देखते हैं। अलायंस आता है, अलायंस भी जब मतलब मैं अब तो घर पे भी नहीं पहुंचता, वहीं पे जब भी फोन आता है एपिसोड अपलोड करते हैं, मैं स्टोर पे बैठ के देख लेता हूँ कि भाई देखो देखो देखो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज। और कमेंट सेक्शन कमेंट सेक्शन में अपने अपने बताओ आप किस कंटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो और कैसा लग रहा है शो, कैसा। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि अलायंस को भी हम लोग रिव्यू करें कि बाकी आपका और बाकी बताओ। हम लोग देखेंगे कि 2-3 एपिसोड अगर और निकल जाएंगे फिर और रिव्यूज लेके देखेंगे। आएंगे। हाँ, So- आई मिस माधुरी जी, बहुत ही बेचारी का सैड विदाई हुई उसकी, मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। चलो कोई बात नहीं। और अभी हम लोग फटाफट जा रहे हैं नोबू, तभी मतलब काफ़ी देर हो रही है क्योंकि टेबल बुक कराया था, उसमें टाइम ऊपर निकल जाएगा तो वो हमें धक्के मार देंगे। निकाल देंगे भाई। हाँ भाई। हाँ, तो लेट चलो कराएंगे ये लोग। चलो चलते हैं, बाय बाय।